हे भगवान, ये लड़के भी ना कोई एक चीज सही जगह पर रखते नहीं है। ये देखो, रात को बिस्किट खाकर डिब्बा ढक्कन खुला छोड़ गया। अरे भैया, हवा खाने के लिए रख दिया क्या इसे? उषा बिस्किट का डिब्बा उठाकर रखती है, फिर मुड़कर सिंक में झाड़ती है। ओहो, ये देखो, चाय बनाई थी किसी ने और कप ऐसे रख गए जैसे होटल में हो। नीचे चाय बहकर चिपचिपी जमीन बना रखी है। कितना काम फैला है और मैं अकेली जान कितना करूं। ये तो लड़के हैं, इन्हें तो अपना ऑफिस का इतना काम होता है, कैसे कहूं साफ करना। तभी पीछे से रोहित अखबार मोड़ते हुए आते हैं। सुबह सुबह किस पर बरस रही हो उषा? पहले चाय तो पिला दो, फिर शिकायत करना। चाय? अरे महाशय, सिंक में जाकर देखिए, लगता है रात को आपके दोनों सुपुत्रों ने चाय बनाई थी। ऐसे झूठे बर्तन छोड़कर गए जैसे जादू की छड़ी घूमेंगी और सब अपने आप हो जाएगा। पर एक आपको बस चाय चाहिए। अरे घर की हालत देखो पहले। अरे रहने दो, लड़के हैं, थोड़ा बहुत तो फैलेगा ही, धीरे धीरे ठीक कर लेना सब। थोड़ा बहुत? तुम्हारे लिए थोड़ा और मेरे लिए पहाड़ है, पहाड़। और वो तुम्हारे दोनों बेटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर को ऑफिस समझ रखा है, कभी लैपटॉप सोफे पर, कभी मोजे खाने की टेबल पर। तभी दक्ष अपनी रूम से निकल कर आया। मम्मी प्लीज इतना चिल्लाया मत करो, सुबह सुबह मीटिंग चल रही है मेरी, थोड़ी तो शांति रखा करो। ऐसा लग रहा है ये घर नहीं फिश मार्केट है। अरे चुप हो जा, सारा घर तूने ये मछली बाजार बना रखा है। ऐसे कॉफी का मग उठाकर घूम रहा है मानो ट्रॉफी जीती हो। अरे मम्मी, कॉफी बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। और देखो, मैंने आपसे कहा भी नहीं, खुद बना ली ना कॉफी। तुमने इन्हें बचपन से सही जगह पर सही चीज रखनी सिखाई होती, साफ सफाई सिखाई होती, तो आज तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, मैं माँ हूं ना। बच्चे अच्छा करे तो आपको शाबाशी और गलतियां करे तो माँ का नाम बदनाम होता है। अरे इन्हें पहले अपनी पढ़ाई से, फिर अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं। क्या कहूं मैं उनसे घर के काम करने को। लड़के हैं, लड़कियों वाले गुण तो आने से रहे। तो मम्मी, ऐसी बात पर भैया और मेरे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना दो ना प्लीज। लो और सुनो, इन साहबजादे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जितना भी बकबक कर लो। अब तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ घर में बहू ले आओ जो साफ सफाई में तुम्हारी हेल्प करे। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। दक्ष की वैसे भी शादी की उम्र हो गई है। मैंने 2-4 लोगों से बोलकर रखा है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो साफ सफाई में रुचि रखती हो, पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें बहू नहीं, नौकरानी चाहिए। अब बताओ मैं क्या गलत सोच रही हूँ? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। कोई ना कोई आपकी टाइप की मिल ही जाएगी। तलाश जारी रखो, पर पहले भूख के मारे जान निकल रही है। कुछ नाश्ता दे दो, फिर मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। अरे हाँ भाई हाँ, बनाती हूँ, सब मुझे ही करना है। अब उषा सबके लिए नाश्ता बनाती है, सब खाकर वहीं प्लेट छोड़कर उठ जाते हैं। अरे यह भी कोई तरीका है, सब कुछ मेरे ही भरोसे छोड़ दिया। तभी रमा बिना दस्तक दिए घर में आती है और कहती है, अरे उषा भाभी, क्या हुआ? आज तो आपकी आवाज सुबह सुबह हमारे घर तक आ रही थी। होना क्या है रमा, देखना घर की हालत देख। मुझे ही उठाना है, मुझे ही साफ करना है, ऊपर से सब ऐसे घूमते हैं जैसे 5 स्टार होटल में रह रहे हो, तो गुस्सा तो आएगा ना। सच कहूं भाभी, आप भी ना पूरा घर अकेले समेट लेती हो, थोड़ा सा लड़कों को भी बोल दिया करो। अरे क्या बोलूं, ये दोनों बचपन से ही ऐसा है, ना कुछ उठाना आता है ना रखना। मैंने घर के काम की आदत डलवाई नहीं ना। तो फिर बेचैनी किस बात की? बेचैनी? अरे इस घर में अगर सफाई पसंद करने वाली बहू आ जाए ना तो मेरी आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। थक गई हूँ सब कुछ खुद करते करते। बस भाभी, यही बात तो कहने आई थी मैं। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे दूर की रिश्तेदार है, नाम है अनुष्का। बच्ची बचपन से ही घर संभाल रही है, उसकी माँ नहीं है ना, तो वही सब करती है। इतनी साफ सफाई रखती है कि पूछो मत। बर्तन ऐसे चमकाती है जैसे नए हो, और घर तो एकदम चमचम। सच में ऐसी लड़की? अरे रमा, तू तो देवी निकले भाई। ऐसी बहू चाहिए मुझे बस। तू उससे मेरे दक्ष की शादी करवा दे, तेरे पैर दबाऊंगी मैं। अरे पैर दबाने वाली क्या बात है, दक्ष कौन सा पराया है मेरे लिए। मैं तो यही चाहती हूँ उसका घर बस जाए और आपको आपके मन लायक बहू मिल जाए। लाखों में एक है अनुष्का। बस वही तो चाहिए, कब से ढूंढ रही थी ऐसी लड़की। तो बात करूं? अरे हाँ हाँ, अभी बोल। दक्ष की शादी की उम्र भी हो गई है और घर भी थोड़ा संभल जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। लड़की वालों से बात करके 1-2 दिन में आपको बता दूंगी। अच्छा, चलती हूँ मैं। रमा चली गई। अब उषा एकदम खुश थी, आखिरकार उसे अपनी पसंद की लड़की जो मिलने वाली थी अपने बेटे दक्ष के लिए। 2 दिन बाद रमा फिर से आई। उषा भाभी, खुशखबरी, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अब तो मुंह मीठा करो बस जल्दी से। मैंने अगले हफ्ते ही लड़की वालों को यहाँ बुला लिया है।
ये भगवान, इतने दिन बाद आपने मेरी सुन ली। अब तो मेरा घर चमकेगा ताजमहल की तरह। ले रमा मिठाई का, तूने ना आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगले हफ्ते लड़की वाले यहाँ आ गए। दोनों परिवारों में बातचीत हुई। दक्ष और अनुष्का ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। थोड़े ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। दक्ष की नई नवेली दुल्हन अनुष्का जब घर में आई, उषा के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे जैकपॉट लग गया हो। अगले दिन अनुष्का तैयार होकर उषा के पास आई। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? पोहा, पराठे, उपमा, आप जो बोलेंगी वही बना दूंगी। नाश्ता तो बन जाएगा बेटा, लेकिन सबसे पहले साफ सफाई देख। रसोई की स्लैब देख, जैसे किसी ने हल्दी का टीका लगा दिया हो। और ये जो जूठे बर्तन पड़े हैं ना, पहले इन्हें उठा और बाद में नाश्ता बनाना। ठीक है मम्मी जी, पहले बर्तन ही समेट लेती हूँ। हाँ बेटा, यही सबसे जरूरी है। नाश्ता तो तुम बना ही लोगी, पर घर सफाई पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे ना गंदा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी, समझ गई। अनुष्का बर्तन उठाकर सिंक में रखती है। तभी दक्ष कमरे से बाहर आता है। अनुष्का सुनो जरा, कमरे में चिप्स बिखर गए हैं, रात को खाते खाते गिर गए होंगे, जरा देख कर साफ कर लेना। कैसे कैसे बेटे पैदा कर लिए मैंने, खाते तुम और बहू साफ करेगी? मम्मी आप भी ना, मैं बस बता रहा था। बता रहा था? अच्छा बहू तू ही जाकर देख जा, थोड़ा झाड़ू फेर देना कमरे में। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अनुष्का कमरे की तरफ मुड़ती है, तभी निखिल बाहर आता है। भाभी जी, नाश्ता बना दीजिएगा, टाइम से मीटिंग शुरू हो जाएगी ना। जी भैया, मम्मी जी ने कहा पहले सफाई बाद में कोई काम, तो कमरे की सफाई करके फिर नाश्ता बनाऊंगी। शाबाश बेटा, तो बिल्कुल सही चल रही है। ऐसे ही मेरी बात ध्यान रखना। अरे सफाई को कितनी भी देर लग जाए, नाश्ता थोड़ी देर से ही सही। निखिल वेट कर थोड़ा। क्या मम्मी, घर में तो सामान बिखरे ही पड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना टाइम से मिलना चाहिए। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कमरे की हालत देख कैसे बिखरा कर रखता है। अरे गंदगी में रहने की आदत हो गई है तुझे। अनुष्का बेटा, आज नाश्ते का काम खत्म करके जरा इसके कमरे को भी ठीक कर देना। जी मम्मी जी, कर दूंगी। अब अनुष्का ने पहले सफाई की, फिर नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता सर्व किया। अब सबके नाश्ता करने के बाद अनुष्का ने सबकी प्लेट सिंक में रखी और कुछ देर बैठकर सुस्ताने लगी। अनुष्का बहुत थक गई थी। अब अनुष्का के साथ रोज का यही था, सफाई सफाई और बस सफाई। अनुष्का बेटा बैठ क्यों गई? ये गैस के नीचे वाला हिस्सा भी साफ कर दे, बहुत चिकनाई जमा है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन, अनुष्का कोना कोना अच्छे से साफ कर, धूल अच्छी नहीं लगती बेटा। जी मम्मी जी। अगले दिन, देख अनुष्का, घर को साफ रखना जिम्मेदारी का काम है, तू तो कर ही लेगी सब, है ना? मुझे तुझ पर विश्वास है। जी मम्मी जी, मैं सफाई कर लूंगी, मैं हर कोना चमका दूंगी। सफाई करना ही मेरा फर्ज भी है और धर्म भी। हाँ, ये हुई ना बात। जा जा काम कर ले बेटा। और ऐसे ही टोका टोकी और सफाई का राग धीरे धीरे अनुष्का के दिमाग में भी बैठने लगा। अब वो खुद भी हर मिनट सफाई देखने लगी। उषा की सफाई वाली आदत धीरे धीरे अनुष्का की भी आदत बनती जा रही थी, पर घर वाले सुधर ही नहीं रहे थे, वो जैसे के तैसे थे। अगले दिन सुबह निखिल सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी भैया थोड़ा उठिए जरा, आपकी वजह से ना कुशन टेढ़ा हो गया। कुशन टेढ़ा होने से क्या हो गया? अरे टेढ़ी चीजें घर में अच्छी नहीं लगती, घर बिखरा बिखरा लगता है और मुझे चैन नहीं आता। मम्मी जी ने कहा है कि सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। निखिल चिढ़कर फिर से सोफे पर बैठ गया। 2 मिनट बाद अनुष्का फिर से हाथ में डस्टिंग वाला कपड़ा लेकर आई। अरे अरे, पैर नीचे कीजिए, सोफे के ऊपर पैर रखकर बैठने से दाग पड़ते हैं। उठिए, आपके पैर रखने की वजह से सोफा गंदा हो गया, मुझे साफ करना पड़ेगा। हद हो गई भाभी, थोड़ा तो शांति से रहने दो। रहने दिया तो यही सब बढ़ता जाएगा ना भैया, सब चीजें लाइन में होनी चाहिए। ठीक से बैठिए प्लीज। अनुष्का बेटा रहने दे, ये जैसे बैठता है बैठने दे, बाद में ठीक कर लेना। नहीं मम्मी जी, हर चीज अपनी जगह पर सही तरीके से और साफ सुथरी होनी चाहिए। अब उषा कुछ नहीं कहती। निखिल गुस्से में फोन फेंकता है और वहां से चला जाता है। उधर दक्ष अपने कमरे में काम खत्म करके अनुष्का को आवाज देता है। अनुष्का सुनो जरा, इधर आओ ना, 2 मिनट बैठो, मेरे पास बात करनी है। अनुष्का हाथ में पोछा लेकर आती है। अभी नहीं दक्ष, ये बेड के नीचे धूल जम गई है, पहले ये साफ कर लो फिर आती हूँ। अरे धूल तो कल भी थी, आज भी, और कल फिर से हो जाएगी, कितना साफ करोगी? एक बार बैठ जाओ ना मेरे पास, मेरा सर भी दबा दो। नहीं नहीं, अभी नहीं बैठ सकती, कितना काम पड़ा है घर में। ये कंबल भी धूप में डालने हैं, ये पर्दे भी उतार कर धोने हैं। अरे बस करो अनुष्का, मैं तुम्हारा पति हूँ या घर का कोई कचरा जो मुझे इग्नोर कर रही हो? अगर कचरा होती तो इग्नोर कैसे करती, फिर तो अच्छी तरह साफ करती आपको। वैसे भी ना आप बहुत गंदगी फैलाते, सफाई नहीं रखते। कल कमरे में चिप्स गिराए थे ना। अरे यार वो गलती से गिर गए थे।
सफाई में गलती माफ नहीं होती, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत सफाई बाकी है। और हाँ, आपने जो कल वो कॉफी मग पीकर इस तरह रख दिया था ना किचन में, आगे से मत रखना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किचन में बिल्कुल भी गंदगी मत कीजिएगा। तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, बस बता रही हूँ। अगर कॉफी पीजिए तो कॉफी का मग मुझे दे दीजिए, वरना उसमें थोड़ा पानी डालकर रखिए, उस पर ना कॉफी सूख जाती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। ये बोलकर अनुष्का चली गई। दक्ष उसे जाते हुए देखता रहा। अनुष्का को क्या हो गया है? ये तो साफ सफाई करके पागल हो गई है, दिन रात इसे सफाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अनुष्का किचन में गई और किचन की स्लैब साफ करने लगी। तभी वहां उषा आई। बेटा ये क्या कर रही है, कितना घिसेगी? ये तेरा सफाई का पागलपन देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। बस कर इसे घिसना, स्लैब साफ हो गई है। नहीं मम्मी जी, अभी साफ नहीं हुई। किचन तो ऐसा होना चाहिए कि जहां जाकर शांति मिले, हर तरफ सफाई, हर तरफ चमक होनी चाहिए। आप भी किचन की सफाई का ध्यान नहीं रखती है मम्मी जी। अरे कैसी बावरी हुई है, मुझसे कह रही है मैं किचन का ध्यान नहीं रखती? अरे मैं कौन सा बिखेरने आती हूँ किचन, कितना चमकाएगी, किचन को अच्छा खासा साफ तो है। तू कहे तो किचन को ताजमहल बना दूं। नहीं मम्मी जी, ताजमहल की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना है कि आप जब अपने लिए चाय बनाते हैं ना तो अच्छे से सब कुछ साफ करिए। नहीं, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, मतलब चाय पत्ती और चीनी के डिब्बे अच्छी तरह से पोंछ कर रखिए, चाय का बनाया हुआ बर्तन साफ करके रखिए, स्लैब पोछिए और फिर अपनी चाय पीजिए ना। हे भगवान बचा लो मुझे, अगर मैं इतना सब कुछ करने जाऊंगी तो मेरी चाय ही ठंडी हो जाएगी। एक चाय के लिए इतना कुछ, मुझे नहीं पीनी चाय, अब से मैं कभी चाय ही नहीं बनाऊंगी। ये कहकर उषा किचन से चली गई। अनुष्का ने किचन को अच्छे से साफ किया, फिर बाहर आई तो देखा रोहित टीवी देख रहा है। पापा जी, आपने ये रिमोट यहाँ क्यों रखा? टेबल पर रखना चाहिए था ना, वो भी सीधी लाइन में, मैं रखती हूँ। अरे बेटा, पर मैं अभी देख रहा हूँ ना, टीवी रिमोट मुझे चाहिए, इसलिए अपने पास रखा है। नहीं नहीं नहीं, हर चीज अपनी जगह होनी चाहिए। आपको रिमोट चाहिए तो फिर वहीं से लेकर वापस वहीं रख दीजिएगा। क्या मुसीबत है। अरे ये मेरे पॉपकॉर्न कहाँ लेकर जा रही हो? अरे पापा जी, आप सिखाते हुए 1-2 पॉपकॉर्न गिर जा रहे हैं, इससे घर गंदा दिख रहा है, इसलिए आप ये पॉपकॉर्न यहाँ नहीं खा सकते, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। काफी दिन बीत चुके थे और अनुष्का की साफ सफाई वाली आदत अब आदत नहीं, ऑब्सेशन बन चुकी थी। हर मिनट बस सफाई, हर आवाज पर सफाई, हर चीज पर सफाई। घर के लोग अब उससे डरने लगे थे। खाने से लेकर बोलने तक हर चीज पर उसकी चौकन्नी नजर रहती। एक दिन सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। सब ध्यान से खाना खाइए, प्लेट के बाहर एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। और निखिल भैया, आपकी खाते वक्त ये चटनी उछलती क्यों है? धीरे से खाइए ना। अरे भाभी, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि माप तौल कर खाऊं। तो मशीन बन जाइए भैया, वरना सफाई मेरे सर पर आ जाएगी। इस घर में अब खाना नहीं, एग्जाम जैसा माहौल होता है खाते वक्त। ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, बस यही सब चलता रहता है। बेटा अनुष्का, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, हर चीज पर कंट्रोल मत कर, बैठकर चैन से खाना खा ले पहले। मम्मी जी, जब तक सफाई नहीं होती मेरे गले से कुछ नहीं उतरता। और देखिए यहाँ टेबल पर किसी के हाथों के निशाने, 1 मिनट में पोंछ देती हूँ। भाभी, पोंछने से खाना गिर जाएगा, पहले सब खा ले फिर पोंछ लीजिएगा। नहीं, मुझे अभी साफ करना है, टेबल चमकनी चाहिए, खाना दोबारा ले लीजिएगा। मम्मी, आप बहू नहीं, नया वैक्यूम क्लीनर ले आए लगता है। आपको याद है ना मम्मी, आपकी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। जब ये नहीं आई थी तो आप कैसे सफाई सफाई करके इसके पीछे पड़ी रहती थी। हाँ, सब याद है मुझे। सब खाना खा रहे थे, उस वक्त सोफे पर रखे निखिल के मोबाइल पर रिंग हुई। ओहो, मेरी कॉल है, मैं अभी आया सोफे पर से मेरा फोन लेकर। अरे, प्लेट में खाना छोड़कर कहाँ जा रही है? ये तो गलत है, मैं साफ कर देती हूँ इसे। वो प्लेट लेकर सीधे किचन में चली जाती है। 1 मिनट में निखिल आता है और अपनी प्लेट वहां नहीं देखकर पूछता है, अरे मेरी प्लेट कहाँ गई? मैं अभी खाना खा रहा था, मैंने बस 2 निवाले तो खाए थे, 1 मिनट उठकर क्या गया, मेरी प्लेट गायब हो गई। बेटा, प्लेट तो धुल चुकी होगी, तुम्हारी भाभी का ऑब्सेशन है ना, उठाओ और चमकाओ। जी हाँ, मैंने उठा लिया आपकी प्लेट, आप उठ गए थे ना, तो प्लेट का क्या काम था वहां? यहाँ पड़ी पड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, और धोना तो था ही मुझे, तो मैंने धो दी। भाभी, मैं फोन लेने गया था, भाग कर नहीं, खाना अधूरा था मेरा। अधूरा खाना? भैया, प्लेट छोड़कर कभी भी उठकर नहीं जाना चाहिए। आप झूठी प्लेट छोड़कर गए तो मैंने साफ कर दी। सफाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाभी, ये क्या सिस्टम है यार, आदमी सांस भी लेता और सफाई से लेनी पड़ेगी, गलत है ये। सफाई घर की शान है भैया, और घर में कोई भी झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। लो भाई, मेरा खाना तो हो गया। ठीक है पापा जी, मैं आपकी प्लेट भी साफ कर देती हूँ। अब अनुष्का ने रोहित की प्लेट ली और साफ करने चली गई। तब दक्ष ने उषा से कहा, मम्मी, अब ये हाथ से निकल गई है, इससे होश ही नहीं है कि ये क्या कर रही है। मैं तो अब डर रहा हूँ, खाना खाते हुए भी लगता है प्लेट कोई छीन लेगा। बहू पर सफाई का भूत सवार है।
मम्मी कुछ बोलो भाभी को, हमें जीने ही नहीं देती, हर बात पर टोका टाकी, ये टेंशन बन गया अब। इस घर में अब हम पहले की तरह नहीं रह सकते। कहीं कुछ रख दो तो बोलने लगती है, बैठो तो बोलती है ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, खाओ तो बोलती है ऐसे मत खाओ। अरे भाई, हम इस घर में इंसान है या शोपीस? हाँ मम्मी, अब हम सब यहाँ पुतले बनकर रह जाएंगे। तभी अनुष्का भी वहां आ गई। उषा ने अनुष्का से कहा, अनुष्का बेटा इधर आ, तू बहुत अच्छी है, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब बस करिए टोका टाकी। पर मम्मी जी, मैं तो घर साफ रख रही हूँ, जो आपने मुझे कहा था। अरे बहुत हो गया, पहले मैं सफाई के पीछे पागल थी, पर तूने तो सफाई में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। सही बोल रही हो मम्मी। मैं तो अपनी बीवी को देखने तरस गया हूँ। मुझे ये बीवी कम सफाई की मशीन ज्यादा लगती है। दाक्ष निखिल, तुम दोनों अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीख लो। मैं तो तुम्हें सिखा नहीं पाई, अगर तुमने सीधी तरह नहीं सीखा तो ये तुम्हें जरूर सिखा देगी। और अनुष्का बेटा सुनो, ये मेरे बेटे हैं, कोई महाराज नहीं। अब से सब अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेंगे, अपनी प्लेट उठाएंगे, अपना कप धोएंगे, कमरा अगर खुद गंदा करेंगे तो खुद साफ करेंगे। बस ये सफाई वाला ऑब्सेशन छोड़ दे बेटा, मैं तुझे वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब साफ रहेगा। बस तू ये पागलपंती छोड़ दे। मम्मी जी, मुझे कौन सा कोई ऑब्सेशन था? मैं तो बस आप लोगों को यही सिखाने की कोशिश कर रही थी जो मैं अकेले अकेले किए जा रही थी, और वो है सफाई। हर कोई अपनी बिखराई चीज खुद समेटे तो गंदगी होती नहीं है। सफाई सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होती, घर सबका होता है, तो सफाई भी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, तो आज से सब मिलकर काम करेंगे। रोहित और निखिल भी बोलते हैं, हाँ बेटा, हम हर चीज उसकी जगह पर रखेंगे। भाभी अब प्लेट मत छीनना कसम से, अब मैं सारा खाना खत्म करके ही उठूंगा। समझ पड़ते हैं। और उस दिन से घर में पहली बार सभी को सही मायने में सफाई की समझ आ गई।